गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम सब ने अपने सुनहरी धूप पुस्तक का पाठ 3 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पहला और दूसरा दृश्य पढ़ के समझाया था कि 2 बच्चे हैं, चिंकू एंड मीनू। उनके पापा कहीं बाहर गए हैं और बाहर से वो उनके लिए कुछ खिलौने लाए हैं। चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज़ और मीनू के लिए एक 2 चोटी वाली गुड़िया। दोनों ही बच्चे अपने अपने खिलौनों को देख के बहुत खुश हुए और वो अपने अपने खिलौनों के साथ अलग रूम में जाके, अलग कमरे में जाकर खेल रहे हैं और अपने अपने खिलौनों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। साथ ही एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे हैं कि तुम्हारा खिलौना अच्छा नहीं है, मेरा खिलौना तुम्हारे खिलौने से ज़्यादा अच्छा है। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी होने लगा है। ओके, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तीसरा दृश्य। चिंकू चिंकू देखो, मान जाओ मीनू दीदी कि मेरा जहाज़ तुम्हारी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। चिंकू को भी गुस्सा आ रहा है जैसे तो उसने कहा, दीदी मान जाओ, आप बार बार अपनी गुड़िया की तारीफ़ मत करो, मेरा जहाज़ भी तुम्हारी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। मीनू आसमान की ओर उंगली उठाकर, इससे आप खेलते हो ना ऊपर की तरफ, कैसे मान जाऊं, तेरा जहाज़ भला मेरी इतनी सुंदर सी गुड़िया से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है। वो कहती है कि तुम्हारा जहाज़ अच्छा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी गुड़िया तुम्हारे जहाज़ से ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारा जहाज़ मेरी गुड़िया से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता। चिंकू को और गुस्सा आ गया। अच्छा, आपने मेरे जहाज़ को बेकार कहा। अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में फेंक आऊँगा। आप कभी अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हो तब इस तरीके से बातें करते हो कि मैं तेरी चीज़ को उठा के फेंक दूँगा, मेरी चीज़ अच्छी है, ये है। इसी तरह से चिंकू को गुस्सा आ गया। बोला, अच्छा, आपको लगता है मेरा जहाज़ बेकार है, आपने मेरे जहाज़ को बेकार कहा। अब तो मैं एक दिन आपकी गुड़िया ही बेकार है, इसको एक दिन कूड़ेदान में फेंक आऊँगा। मीनू, जरा फेंक कर तो दिखा। गुस्से में मीनू को भी गुस्सा आ रहा है। कहते, अच्छा, फेंक कर दिखा, मैं भी तेरे हवाई जहाज़ को गहरे समुद्र में फेंक दूंगी। बस वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलौनों को फेंकने की बात करने लगे हैं। अगर तुमने मेरी गुड़िया फेंकी तो मैं भी तेरा जहाज़ फेंक आऊँगी समंदर में। तू तो कूड़ेदान में फेंकेगा और मैं उसको समंदर में ही फेंकाऊँगी। चिंकू हार मानकर, अब चिंकू समझ गया कि दीदी को ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो थोड़ा शांत हो गया, हार मान गया। बोला, सच्ची? नहीं दीदी, ऐसा मत करना। वो डर भी गया, उसको लगा कि सच में दीदी मेरी जहाज़ कहीं समुद्र में ना फेंकाएं, वो मुझे कभी नहीं मिल पाए। इसलिए बोला, नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज़ मुझे बहुत प्यारा है, तो मेरा हवाई जहाज़ मुझे बहुत प्यारा है, प्लीज़ उसको फेंक कर मत आना। मीनू, और मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है? वो कहती, क्यों, तुझे अपना हवाई जहाज़ प्यारा है तो मुझे भी तो मेरी गुड़िया प्यारी है। चिंकू, सो तो है, पर आप मेरे जहाज़ की बुराई मत किया करो दीदी। तो कहता, दीदी आपकी गुड़िया भी प्यारी है, लेकिन आप मेरी जहाज़ की बुराई मत किया करो। मीनू, तो तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। तो मीनू कहती है, ठीक है, आगे से मैं बुराई नहीं करूँगी तुम्हारे जहाज़ की, लेकिन तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। चिंकू, ठीक है, नहीं कहूँगा। मीनू, तो ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगी। और उनका झगड़ा वहाँ पर ख़त्म हो गया। दोनों का झगड़ा इस बात पे कि दोनों ने कहा कि ठीक है, आगे से मैं भी तुम्हारे खिलौनों को बेकार नहीं कहूँगी और तुम भी मेरे खिलौनों को बेकार मत कहना। और दोनों आपस में झगड़ा ख़त्म करके खेलने लगे। यस। फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार और मनुहार से मीनू की गुड़िया को हवाई जहाज़ की सैर का न्योता दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज़ में बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज़ चक्कर काट कर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई। ठीक है, अब कुछ दिन उनका आपस में झगड़ा बंद हो गया था और दोनों मिलकर खेलते थे। एक दिन चिंकू बोलता है कि दीदी, आप आ जाओ, अपनी गुड़िया को मेरे हवाई जहाज़ पर बिठाओ और मैं इसको चक्कर लगवाऊंगा, इसको घुमाऊंगा। लेकिन उड़ते उड़ते
हवाई जहाज की बैटरी कम हुई तो वो नीचे को आने लगा और मीनू की चीख निकल गई, जैसे उसको गिरने लगा हवाई जहाज। मीनू, ओ मेरी गुड़िया तो गई। उसको डर लगा कि ये हवाई जहाज गिरेगा तो मेरी गुड़िया गिर जाएगी और उसको चोट लग जाएगी या ये टूट जाएगी। मीनू, ओ मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली, कैच कर लिया। जैसे वो गिरने को हुई गुड़िया, और चिंकू ने जल्दी से हाथ लगाया और उसको गिरने से पहले ही उसको हाथ में कैच कर लिया, उसको लपक लिया। चिंकू अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए, अब चिंकू को लगा कि इसने मेरी दीदी की गुड़िया को गिरा दिया, इसलिए वो अपने जहाज को ही डांटने लगा। वो छोटा था, उसको अभी ये नहीं पता था कि मेरा खिलौना है। उसको डांटने लगा, अरे पगले, ठीक से उड़ाया कर। अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। वो कहता है कि भाई ठीक से उड़ाया करो। उसको गुड़िया को बिठा के उड़ा रहे थे, तो ठीक से उड़ाया करो। अगर वो गिर जाती गुड़िया तो दीदी तो कहती कि तुम पायलट अच्छे नहीं हो, तुम्हें एरोप्लेन उड़ाना ही नहीं आता, कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो, वो नाराज़ होती तो कितना चिल्लाती है। तो वो ऐसे ही बात करने लगा अपने एरोप्लेन से कि अगर दीदी को पता है ना दीदी कितना गुस्सा करती है अगर उनकी गुड़िया गिर जाती, तो एक तो वो मुझे कहती कि तुम अच्छे पायलट नहीं हो, तुम्हें उड़ाना नहीं आता एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता। और वो गुस्सा, तुम्हें पता है दीदी को कितना गुस्सा होता है, फिर वो गुस्से में मुझे कितना चिल्लाती, मुझे कितना डांटती। अब दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और इतनी बात कहकर जैसे ही उन दोनों को हंसी आ गई इस बात पे। और जब उनके मम्मी पापा ने देखा कि दोनों बच्चे आपस में प्यार से लड़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, तो उनको भी जोर से हंसी आने लगी, वो भी हंसने लगे। पापा कहते हैं शरारती कहीं के, ऐसे बच्चों को कहते हैं ना। और क्योंकि उनको पता था कि अब हमारे बच्चे लड़ नहीं रहे हैं, बस आपस में प्यार से खेल रहे हैं और ऐसे एक दूसरे को प्यार वाला झगड़ा कर रहे हैं। तो उनके पापा कहते हैं शरारती कहीं के, मम्मी यही तो खेल है इनका। उनकी मम्मी भी बोली कोई नहीं, यही तो इनका खेल है कि आपस में प्यार से लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं। ओके चिल्ड्रन, तो अब आप इसको पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। ओके।